everyone, I hope all of you well. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे 9th क्लास साइंस के सेकेंड चैप्टर की, जिसे कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? पहली चीज, सबसे पहले, व्हाट इज मैटर और सब्सटेंस, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर किसे कहते हैं। तो एक बार फिर बता देता हूं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर और सब्सटेंस। हमारे आसपास की वो सभी चीजें जिनका अपना द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती हैं, उसे हम मैटर या सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि पदार्थ कहते हैं। अब उसी चीज में हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, द सब्सटेंस और मैटर विच इज मेड अप बाय अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और थिंग्स, वह चीज जो एक ही प्रकार के कणों या छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी होती है, एक ही प्रकार के, उसे हम शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और प्योर सब्सटेंस में जो एग्जांपल आता है, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एलिमेंट्स यानी कि तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी इस प्रकृति में शुद्ध कुछ भी नहीं है। हर एक चीज किसी न किसी चीज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। जैसे कि एग्जांपल पर अगर हम कहते हैं कि भाई कुछ नॉन प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल बताइए, तो ऑलमोस्ट सभी चीजें किसी न किसी चीज का कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करते हैं मिल्क, तो मिल्क में, दूध के अंदर प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, तो ये तो शुद्ध हुआ ही नहीं। शुद्ध का मतलब मेरे कहने का यह है कि जो एक ही चीज से, एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हो, जबकि दूध में तो बहुत सारी चीजें मिक्स है। देन फैट की अगर बात करते हैं, वसा, ऑयल, जिसमें फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, वो आपका वसा। जल में खुद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मिलकर हमारा बनाता है वाटर, यानी कि जल। तो सिंपल सी बात है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, शुद्ध तो कोई भी नहीं है। शुद्ध इन द सेंस ये कि भाई वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनी हुई नहीं है, सब एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी है, इसलिए हम उन्हें नॉन प्योर सब्सटेंस कहते हैं। देन उसके साथ हम बात करते हैं आगे की चीज की, व्हाट इज मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। तो मिश्रण की अगर हम बात करते हैं, तो मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, या दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना क्या बनाता है? मिक्सचर बनाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना मिक्सचर कहलाता है। अब बात आती है कि एग्जाम्पल मिक्सचर के क्या होंगे। कुछ भी ले सकते हैं आप मिक्सचर में। आप जैसे कि नॉर्मली आप अपने घर में नमकीन खाते हैं, इट्स अ मिक्सचर। उसमें दाल भी मिक्स होगी, पीनट्स, मूंगफली मिक्स होंगी, और बेसन की बहुत सारी चीजें, दैट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर के साथ साथ आप पानी, चीनी, नमक सब एक साथ मिला लीजिए, वो भी एक तरीके का मिक्सचर है। अगर हम बात करते हैं, आप चाय बनाते हो, चाय के अंदर पानी है, चाय पत्ती है, चीनी है, दूध है, इट्स ऑल्सो अ मिक्सचर। तो जितनी भी मोस्टली चीजें दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर मिलने से बनती हैं, उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड मिक्सचर। उसे हम मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू, सबको ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की, कि भाई मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं और हम इन्हें किस किस तरीके से अलग बांट सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की बात। हाँ, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार। तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण और होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहा जाता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हो, लेकिन उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। Homogeneous mixture, it is a combination of two or more substance and which cannot
नॉर्मली अगर हम बात करें विच कैन नॉट इजिली टू रिमूव ईच अदर, यानी कि अगर हम बात करें इट कैन नॉट सेपरेट इजीली, इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल की, तो एग्जांपल होता है कि जब आप पानी और चीनी को घोल लेते हो तो उसको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, लाइम जूस एंड वाटर, ठीक है, मिल्क एंड वाटर, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसे आप अगर एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हो तो उन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। अलग कर सकते हो, आसानी से नहीं कर सकते, वो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर आते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस वाटर, जल और चीनी। दूसरा आपका लेमन जूस प्लस वाटर, नींबू का रस और जल। दूसरा उसी के साथ साथ मिल्क एंड वाटर, दूध और जल। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिन्हें आप मिक्स करने के बाद अलग नहीं कर सकते, इन्हें हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अगली हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस बट इट कैन सेपरेट इजीली। अगर हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं लेकिन इन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं, उसे कहा जाता है विषमांगी या हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस which can separate easily is called heterogeneous mixture। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में एग्जांपल आता है ऑयल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, पेबल्स प्लस वाटर, पहला तेल और पानी, रेत और पानी, और तीसरा कंकड़ और पानी। ये तीन एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आप बहुत सारी दालों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो कि बहुत सारी दालें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिन्हें आप चुनकर अलग कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो नमकीन जो मिक्सचर आप खाते हो वो भी इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उन्हें भी आप आसानी से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो। तो दैट इज दी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। आगे हम जो बात करेंगे वो है आपका टॉपिक सॉल्यूशन। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन। सॉल्यूशन क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि यह दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों का संयोग होता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर तैयार होता है, तो सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, यानी कि विलयन के दो घटक होते हैं जिनसे मिलकर विलयन तैयार होता है। अगर हम बात करें विलयन के जो दो घटक हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट विलय, सॉल्वेंट विलाय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सॉल्यूट क्या चीज है। सॉल्यूट द सब्सटेंस व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, यानी कि वह पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। वह पदार्थ जो किसी भी विलायक में आसानी से घुल जाता है उसे हम विलय कहते हैं। विलय का एग्जांपल है आपके चीनी, नींबू रस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं द सब्सटेंस व्हिच सॉल्यूट इन डिसॉल्व द सॉल्वेंट, यानी कि अगर हम बात करें कि भाई सॉल्वेंट क्या है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर घोल लेता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि इट इज सॉल्युबलाइज द सॉल्यूट इन दैम। और उसी के साथ साथ सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन large quantity and both of these
combine together to form a solution। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो वो एक सॉल्यूशन तैयार करती हैं जिसे हम विलयन कहते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है, इसे कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिंपली कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अपने हम बात की थी सॉल्यूशन वाटर प्लस लेमन जूस, वाटर प्लस मिल्क, और बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप सॉल्यूशन का नाम दे सकते हो। तो ये था हमारा सॉल्यूशन के बारे में। चलिए अब हमने बात की थी कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। अब इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूं कि भाई हमने अभी तक क्या क्या चीज पढ़ी और क्या रह गई है। तो सबसे पहले हमने बात की मैटर की। मैटर हम जानते ही हैं, मैटर किसे कहते हैं। अब मैटर में प्योर सब्सटेंस और नॉन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ, और नॉन प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ। इसके बारे में भी अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि भाई शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं, जो एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर तैयार होते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल टाइप और वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। उस तरीके से नॉन प्योर सब्सटेंस जो इनके अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स या सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हें हम नॉन प्योर सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि अशुद्ध पदार्थ। तो जो प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है, उसमें हमारे एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स कॉपर, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, व्हाटएवर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप प्योर सब्सटेंस कह सकते हो। उसी तरीके से प्योर सब्सटेंस इट्स अ फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। इसे आप शुद्ध पदार्थ का एक रूप कह सकते हो। जैसे कि यौगिक, यौगिक क्या होते हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट elements or substance in a fixed ratio is called compound। compound यानी कि यौगिक एक प्रकार का एक ऐसा संयोग जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, जिनका एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि एक फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं, तब जाकर हमारे कंपाउंड तैयार होते हैं। जैसे कि हमने बात की कि अगर हमें नॉर्मली सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, नमक बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सोडियम प्लस क्लोरीन लेंगे जो बनाएगा हमारा NaCl। तो इट इज द फिक्स्ड रेशियो ऑफ सोडियम एज वेल एज क्लोरीन व्हिच मेक सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे कंपाउंड होते हैं। जैसे कि वाटर को ले लें, वाटर में क्या होता है? इट्स अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव वाटर। तो दैट इज दी कंपाउंड। जो एक फिक्स रेशियो में बनकर तैयार होते हैं उन्हें हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं, और एलिमेंट अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम नॉन प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं यानी कि अशुद्ध पदार्थों की, तो उसमें हमने होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। वही होमोजेनस मिक्सचर जो एक दूसरे से आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर जिन्हें हम आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो टॉपिक की बात करेंगे, हम बात करेंगे इसी के अंदर कि भाई एलिमेंट्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम बात करें हमारी इस प्रकृति में टोटल 118 तत्व यानी कि 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, जो 3 ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये 118 एलिमेंट्स में लगभग कुछ 80% से ऊपर एलिमेंट्स अप्रॉक्स कंफर्म नहीं है, कुछ एलिमेंट्स नेचुरल है और कुछ एलिमेंट्स को बनाया गया है। तो ये एलिमेंट्स 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स यानी कि धातु, जिसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ठोस यानी कि सॉलिड होते हैं। लिक्विड आसानी से लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं, इट मींस रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड होते हैं। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक और क्वथनांक काफी अधिक होता है। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, उपधातु, जो बेसिकली अगर हम बात करें छूने में सॉफ्ट होते हैं, आसानी से दबा दी जा सकते हैं,
और उसी के साथ साथ गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों रूपों में पाए जाते हैं। नॉन मेटल यानी कि अधातु सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं और उसी के साथ साथ लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, और तीसरी चीज गैस, तीनों रूपों में नॉन मेटल पाए जाते हैं अधातु। और उपधातु की अगर हम बात करें, द एलिमेंट्स व्हिच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, यानी कि वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों की विशेषता दिखाते हैं उसे हम उपधातु के नाम से जानते हैं। और ये है आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टार्टिन, व्हाटएवर, बहुत सारे। तो टोटल मेटलॉइड्स आपके 7 होते हैं, यानी कि उपधातु। नॉन मेटल अधातु आपके 21 होते हैं और मेटल्स आपके अप्रोक्स 90 यानी कि 90 तक होते हैं। ये था आपका छोटा सा एलिमेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन यानी कि निलंबन की। सस्पेंशन इट्स अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सस्पेंशन जो है वो भी एक प्रकार का विलयन होता है, और सस्पेंशन को जो पार्टिकल्स होते हैं जब हम उनको किसी चीज के अंदर मिक्स करते हैं तो उन्हें हम इजीली अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। Suspension is a type of solution and the particles of the suspensions can be seen easily by our naked eye। अगर हम बात करें कि जो सस्पेंशन है यानी कि निलंबन है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मली सैंड प्लस वाटर, ये आपका सस्पेंशन का एग्जांपल है भाई, रेत और जल। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो एक मेडिसिन को पीस कर रेड, ग्रीन और येलो से कलर के सॉल्यूशन में डालते हैं और उसको अच्छे से शेक कर देते हैं। तो उस शीशी में आपने देखा होगा कि वो छोटी सी जो एक ट्यूब होती है उसके अंदर उस लिक्विड के साथ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं। वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे, वो सस्पेंशन होते हैं जिन्हें हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट जब हम इस सस्पेंशन सॉल्यूशन को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ देते हैं तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। इट मींस ये काफी हैवी होते हैं और जब हम इनको अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ देते हैं तो ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और इजीली हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसे हम सस्पेंशन यानी कि निलंबन कहते हैं। उसी के साथ साथ दूसरे टॉपिक की जो बात आती है उसे कहा जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये भी एक प्रकार का विलयन होता है जिसके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलॉइडल विलयन का एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि दूध के अंदर अगर आप चीनी घोल देते हो या नींबू पानी है, उस सॉल्यूशन के अंदर से अगर आप टॉर्च लाइट पास करते हो तो वो लाइट तो पार हो जाएगी, बट उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम आसानी से नहीं देख पाते। यानी कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को डिस्पर्स करते हैं यानी कि फैला भी देते हैं, और उसी के साथ साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये है आपका कोलॉइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जितने भी हमने अभी मिक्सचर पढ़े थे उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की विधि। इट्स अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को पृथक यानी कि अलग करने की विधि क्या क्या होती है। तो द टेक्निक्स आर डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जो भी टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मेथड का हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार का है। उस हिसाब से ये जो यहाँ मेंशन्स है, जितनी भी टेक्निक्स और मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए। इवेपोरेशन मेथड, वाष्पीकरण विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण विधि, सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण की, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी, देन क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण, डिस्टिलेशन, आसवन विधि, एंड द लास्ट वन इज बायसीरिंग, छानन विधि। ये कुछ टेक्निक्स और मेथड्स हैं
जिनके द्वारा हम अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग मिक्सचर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। और यही चीजें हैं जिनसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर से अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ये सब चीजें ये हैं। तो आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। थैंक यू।